किस तरीके से ये तमाम सामान जो है पूरी तरीके से जल चुके हैं। क्या मंजर रहा होगा जब इस पूरे घर में आग लगी थी और पूरा घर धू-धू कर जल रहा था। 5 लाख के ऊपर माल था। 5 के ऊपर। हाँ। बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ न। कल जब पूरा देश दीपावली के महापर्व को मना रहा था, हर कोई दीपावली की धूम में निश्चित तौर पर सराबोर था। उस वक्त एक परिवार निश्चित तौर पर जिंदगी और मौत की जंग जूझ रहा था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के सेमरी बाजार में। सेमरी बाजार में उस परिवार में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत सारे सामान जले हुए हैं। आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि किस तरीके से दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग में आग लगी थी। बच्चे केबल पकड़ करके नीचे उतरे थे। कुछ ऐसी घटना यहाँ, ऐसा मंजर यहाँ हुआ था, लेकिन सौभाग्य से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन लाखों का नुकसान यहाँ हुआ है। कल आग ने इनके पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया और जब आग लगी तो इस कदर फैली कि इनके घर में बचा हुआ एक भी सामान सुरक्षित नहीं रहा। आइए अंदर की तरफ आइए और दिखाइए कि किस तरीके से जो किराने के सामान थे इस पूरे मकान में रखे गए थे पीछे की तरफ, और इसी से इनकी जीविका चलती थी। लेकिन आज ये जो पूरा मकान है जल चुका है। आप देखेंगे कि मकान के अंदर रखा हुआ सामान भी जल गया है। तो मकान को जो छत पहुंची है तो पहुंची है, लेकिन इनके जो जीविका का साधन था वो भी निश्चित तौर पर नष्ट हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम वो किराने की दुकान है जो इनकी थी, और उसके तमाम वो सामान थे जो इधर अंदर रखे गए थे। इस तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम वो छोटी-छोटी चीजें हैं जो किराने की दुकान में रखी जाती है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या में जो काम आता है, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो जल गई, जल के राख हो गई। और इसी से इनका एकमात्र जीविका का साधन, क्योंकि मैंने कहा कि ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनके पास कृषि का कोई भी व्यवस्था नहीं होता है, तो इसी से इनकी पूरी जीविका चलती है। लेकिन आज आप देखें कि किस तरीके से पूरा जो मकान के अंदर रखा हुआ इनके स्टोर में जो कुछ भी सामान था वो पूरी तरीके से जल चुका है। और इस तरफ भी आ जाइए, थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए और यहाँ से आप दिखाइए कि एक मकान में जो पतली गली है, उस पूरे गली में जो इनके जीविका का साधन था वो रखा गया था, वो पूरी तरीके से निस्तनाबूत हो गया है, नष्ट हो गया है। आप देखें किस तरीके से तमाम वो कुछ मसाले के हैं, कुछ अगरबत्ती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, आप देखिए वो मंजर, वो भयावह मंजर की आप कल्पना करिए कि क्या मंजर रहा होगा जब इस पूरे घर में आग लगी थी और पूरा घर धू-धू कर जल रहा था। इस सेमरी बाजार में कल रात मैंने कहा कि जिस तरीके से लोग दीपावली को एंजॉय कर रहे थे, दीपावली पर्व मना रहे थे, लेकिन ये परिवार अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि ये पूरा घर जो है आग के आगोश में लिपट चुका था। आप यहीं से दिखाइए, उस तरफ करके दिखा दीजिए किस तरीके से पूरा ये मकान के अंदर रखा हुआ जो सामान था वो पूरा जल चुका है। और इनके परिवार वालों से बात करेंगे। लगभग अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो मुझे लगता है कि कई लाख का निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। आपको तस्वीरों में ही दिख रहा होगा। और इतनी बड़ी खबर निश्चित तौर पर अभी तक किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। आज जब सुबह सूचना मिली, क्योंकि हर कोई दीपावली को मनाने में व्यस्त था, लेकिन सुबह जब सूचना मिली तो निश्चित तौर पर जब मैं देखा तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे यहाँ से इस पूरे घर को तोड़ा गया और इस तरफ से इस घर की मदद लेते हुए यहाँ से जो है इस आग को बुझाने की यहाँ पर लोगों ने कोशिश की। और देखेंगे ऊपर भी किस तरीके से पूरा घर जो है, पूरा मकान जो है वो जल चुका है। और इस तरफ भी देख सकते हैं आप कैसे किस तरीके से जो किराने के तमाम सामान थे वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुके हैं। कुछ चीजें जो थोड़ा बहुत अवशेष मात्र बची हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल के पूरी तरीके से राख हो चुकी हैं। अनुमानित लागत क्या रही होगी इसकी, लगभग कितना नुकसान हुआ है उसका मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि इस पूरे मकान में कितना किराने का सामान रखा गया रहा होगा और सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका है। की दुकान थी जी। आप लगभग कितने बजे आग लगी? लगभग 7 बजे के बाद हमको सूचना मिला। तो यहाँ जल रहा था, दोनों भाई आए भाग करके, इसमें हल नहीं पा रहे थे। बहुत ज्यादा जो है जलन था इसमें। तो मोहल्ले वाले सब मिलके आए यहाँ पे, सब यहाँ दीवार तोड़े, उसके बाद जो चारों तरफ से पानी डाला गया, तो कुछ जो है मिला, राहत हुआ था। ये किराने की कोई दुकान है आपकी क्या? हाँ, हमारी किराने दुकान है। मतलब छोटा सा कमरा है, उसमें दुकान की है। यहाँ पर गोदाम बनाए थे, माल रखते थे, पूरा यहाँ सारा माल रखे थे किराने का, काफी माल था इसमें। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है?
जो लमसम केवल माल जो आपका सामान रखा हुआ था कितने लगभग कितने लाख रुपए का? लमसम 5 लाख के ऊपर माल था। 5 के ऊपर। हाँ। बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, 90,000 और नुकसान। निश्चित आप समझिए कि मैंने कहा कि इनके जीविका का जो साधन है, चूंकि ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनके पास केवल व्यवसाय होता है और जब व्यवसाय पर ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला हो जाना। कल इस पूरे मकान को निश्चित तौर पर जब आग ने अपने आगोश में लिया तो तकरीबन इनका अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो इनको सरकारी राहत कोष से जो भी मदद होनी चाहिए, निश्चित तौर पर उसके पात्र हैं, इनको मिलनी भी चाहिए। अब ये बताइए फिर आग को काबू कैसे पाया आप लोगों ने? हम लोग पानी डाल के चारों तरफ से जुटे थे, दीवार को तोड़ दिए। बगल जो है मेरे चाचा का घर है ना, तो उसमें जो है पानी की टंकी लगी थी, उसका ढक्कन खोल करके उसमें पानी डाले ले और बगल से और नीचे से सब मतलब मिलके जो है 20 लोग थे, मिलके जो है सब पानी को बुताया गया। अच्छा, क्या अंदाजा क्या लगा आप लोगों को आग के लगने का कारण क्या, मूल कारण क्या था? अब यहाँ जो मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाया थे, नया मकान बना था, उसमें जो है दीपक जलाया गया था। दीपक जला के हम लोग चले गए थे। अब जानते हैं दुकान में चूहा वो लगते ही हैं, पता नहीं चूहा से गिरा, पता नहीं कैसे गिरा, कुछ पता नहीं लगा। चलिए, कुछ अभी तक इसका कोई अंदाजा नहीं हो पाया है कि आखिर इस मकान में आग लगी तो लगी कैसे, लेकिन आग के लगने से तकरीबन इनका अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में जो सरकारी मदद है जो मुहैया होनी चाहिए इन्हें, निश्चित तौर पर उसके पात्र हैं और होना भी चाहिए। फिलहाल ये जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरे पीछे जाइए और पीछे चले जाइए आप, और पीछे से पूरी इस तस्वीर को एक बार में दिखाने की कोशिश करिए। तमाम वो जो सरकारी अफसर हैं उन तक ये सूचना पहुंचानी चाहिए। वहाँ का दरवाजा भी जल गया। अच्छा, ये पूरा दरवाजा उधर का जल चुका था। अच्छा, ये बताइए कोई उस वक्त कोई घर में तो मौजूद तो नहीं था? नहीं, मौजूद नहीं था, कोई नहीं मौजूद था। अच्छा, सब दुकान पे हम लोग दुकान कोई पे कोई हताहत तो नहीं हुआ है कोई ना? नहीं हुआ है। तो यही आग यहीं तक थी या मकान तक अंदर? मकान के अंदर तक आगे गया। तक भी फैला है, लेकिन ज्यादा नहीं फैला था हाँ। क्योंकि दरवाजा बंद था। 50 फीट लंबा तक पहुंचा है आग। मतलब 50 फीट लंबा। हाँ, 50 तो आप अंदाजा लगाइए कि 50 फीट जो पूरा इस दायरा है इस पूरे मकान का, उसको अपने आगोश में लिया था आग ने। और आप देखेंगे किस तरीके से तमाम जो सामान है, जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं, वो तमाम चीजें जल चुकी हैं। जो पीछे दरवाजे थे मकान के, वो सब जल चुके हैं। और आप देखेंगे जो ऊपर पूरा मकान है, ये पूरी तरीके से जल चुका है। अब सबसे सौभाग्य की बात इतनी रही है कि कोई हताहत नहीं है, किसी के यहाँ घायल होने की कोई खबर नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन पूरा सामान जल चुका है। ये पूरा परिवार जो इनके दैनिक क्रियाकलाप की जो तमाम चीजें थी वो सब कुछ जल चुकी हैं। और यहाँ पर जो इनके व्यवसाय का साधन था वो सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है, खत्म हो गया है। ऐसे में अब इनको जरूरत है सरकारी जो कुछ भी राहत कोष से इनको मदद हो सके दिलाने की कोशिश की जाए। अगर हमारी बात उप जिलाधिकारी या डीएम साहब सुन पा रहे हैं तो उनसे भी निवेदन है कि मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए इनकी जो कुछ भी नुकसान है, चूंकि अज्ञात कारणों से आग लग पाई है, कुछ भी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो स्थलीय निरीक्षण किया जाए और स्थलीय निरीक्षण के बाद जो कुछ भी नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पर जो मदद हो सकती है सरकारी, वो इनको उपलब्ध कराई जाए। जल गया जो कुछ ये लोग निकाल पाए आनन फानन में, वो कुछ ऊपर रखा गया है। आइए उसको भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा आ जाइए। लेकिन आप इसका अंदाजा निश्चित तौर पर लगा सकते हैं कितना भारी नुकसान हुआ है। आप इन सामानों को देखकर अंदाजा लगाइए। आइए ऊपर दिखा देते हैं। कुछ सामान ऐसे हैं जो अच्छा, आ जाइए। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितना मुश्किल रहा होगा आग को काबू पाने में, जब यहां से लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे। चूंकि ये बहुत सकरा है और यहां जो है निश्चित तौर पर जब आग लगी थी तो पूरी आग की लपटें इस पूरे मकान को अपने आगोश में लिया था। आप देखें किस तरीके से ये तमाम सामान जो है पूरी तरीके से जल चुके हैं। आप देखेंगे, अंदाजा लगाइए। चूंकि ये किराने की दुकान के तमाम वो सामान थे जो पूरी तरीके से जल चुके हैं और मकान के अंदर की मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए किस तरीके से, ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो पत्तल है ये जल गए। चूंकि अब लगन का सीजन था तो ये लोग अपनी पूरी व्यवस्था जो थी, उस पूरी व्यवस्था को इन्होंने बना के रखा था, नष्ट हो चुकी हैं। और जिससे अब इस परिवार को संबल प्रदान करने के लिए जरूरी है कि सरकारी सुविधाएं जो कुछ भी मुहैया हो सके वो कराई जाए। आप देखेंगे किस तरीके से तमाम वो सामान है सब जले हुए हैं। ये तस्वीरें सिमरी बाजार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर वो मंजर आप कल्पना करिए वो क्या मंजर रहा होगा जब इस पूरे मकान को आग ने अपने आगोश में लिया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, परिजनों के द्वारा तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया।